आपके जीवन की सफलता और आपके जीवन की विफलता आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर निर्धारित होती है। बिलीफ सिस्टम का मतलब होता है कि किसी सब्जेक्ट के प्रति, किसी टॉपिक के प्रति आपकी दृढ़ भावना क्या है, आपका आत्मविश्वास क्या है, उसी को बिलीफ सिस्टम कहा जाता है। कुछ लोग पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम के साथ जीते हैं और कुछ लोग निगेटिव बिलीफ सिस्टम के साथ जीते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, बिलीफ सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, मैं मैथ्स में कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता, मैं स्कूल में फर्स्ट नंबर नहीं ला सकता। इसी तरह तरह की बिलीफ सिस्टम लेके लोग ज़िंदगी काट लेते हैं। जैसे कि मेरा जॉब में प्रमोशन नहीं होता है, बिजनेस करना मेरे बस की बात नहीं है, रूट्स मेरे ध्यान में नहीं रहते हैं, मैं व्यक्तियों के नाम भूल जाता हूँ। इस तरह के अलग अलग बिलीफ सिस्टम लेके लोग ज़िंदगी जीते हैं। तो ये बिलीफ सिस्टम दोस्तों डेवलप कैसे होता है? ये बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है व्यक्तिगत अनुभव से। बचपन से लेके आज तक आपके अलग अलग चीज़ों के ऊपर आपके व्यक्तिगत अनुभव क्या हुए हैं, उसके वजह से एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है। इसके साथ ही साथ आपके जो दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, इनके किसी चीज़ के प्रति क्या अनुभव रहे हैं, उसके ऊपर भी आपकी बिलीफ सिस्टम की डेवलपमेंट होती है। जैसे आपका पड़ोसी का लड़का किसी गवर्नमेंट जॉब में लगता है, सेफ एंड सिक्योर गवर्नमेंट जॉब, तो थोड़े दिनों में उसके पास गाड़ी आ जाती है, घर में अलग अलग तरह की सुख सुविधा की वस्तुएं आ जाती है, तो आप उससे प्रभावित हो जाते हो और आपकी एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बन जाती है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा होता है, एक सेफ एंड सिक्योर होता है। तो ये बन गई आपकी एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। एक बार 12 साल के एक छोटे बच्चे को टीचर एक असाइनमेंट देती है कि 3 दिन के बाद तुझे स्टेज पे आके किसी टॉपिक के ऊपर बात करना है। तो बच्चा बड़ा एक्साइटेड होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम उसको स्टेज पे बोलने का मौका मिला है। तो वो दिन रात स्टडी करता है, पूरा प्रिपेयर करता है कि मुझे क्या बोलना है। और 3 दिन के बाद जब वो स्टेज पे आके बोलने को शुरुआत करता है, उसके सामने 150-200 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और 3-4 लाइन बोलने के बाद लड़का थोड़ा डर जाता है और लड़खड़ाने लगता है। तो सारे स्टूडेंट्स उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो इस घटना का उसके जीवन पे इतना बुरी तरह से प्रभाव पड़ता है कि उसका पूरा हिम्मत उस टाइम पे टूट जाता है, एक निगेटिव इमेज उसके दिमाग में बैठ जाती है। तो इसके बाद जब भी उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है स्टेज पे बात करने की, तो उसके दिमाग में वो पिक्चर आता है जिसमें वो स्टेज पे खड़ा है और सारे लड़के उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। तो उसकी एक निगेटिव बिलीफ सिस्टम बन जाती है कि स्टेज पे आके बात करना मेरे बस की बात नहीं है, और ज़िंदगी में वो कभी स्टेज डेयरिंग करता नहीं है। हाथी का छोटा बच्चा बड़ा शैतान होता है, तो महावत उसे स्टील की चेन से बांध देता है। तो वो बच्चा चेन को ज़ोर ज़ोर से खींचता है, इधर उधर भागता है, उसको घाव हो जाता है, उसके गर्दन से खून बहने लगता है, लेकिन वो स्टील की चेन को तोड़ नहीं पाता है। धीरे धीरे ये छोटा बच्चा बड़ा होकर एक विशाल हाथी हो जाता है। लेकिन आप देखिए, इस विशाल हाथी को महावत जूट के ही रस्सी से बांधता है, लेकिन सिंपल जूट की रस्सी भी वो हाथी तोड़ नहीं पाता है क्योंकि वो कभी अटेम्प्ट ही नहीं करता है। उसकी बचपन में ही एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बन जाती है कि ये रस्सी मैं कभी तोड़ नहीं सकता हूँ। एक ख़राब बिलीफ सिस्टम से आपका पूरा करियर ब्रेक हो सकता है, लेकिन एक अच्छे बिलीफ सिस्टम से आप एक रिकॉर्ड ब्रेक करियर बना सकते हो। 2010 में ग्वालियर में एक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने फर्स्ट टाइम 200 रन्स बनाए। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया गया इस मैच में, डबल सेंचुरी लगा के। 2010 का पीरियड ऐसा माना जाता था दोस्तों कि पूरे टीम का कंबाइंड स्कोर भी अगर 200 या 250 हो जाए तो एक अच्छा स्कोर माना जाता था, और अगर 300 स्कोर हो जाए तो किसी भी बॉलर से आप बॉलिंग करवा लो, टीम के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते थे। और ऐसे दौरान में सचिन तेंदुलकर ने व्यक्तिगत स्कोर 200 किया। आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का फर्स्ट मैच 1971 में खेला गया। 1971 से लेके 2010 मतलब 39 ईयर्स में कभी किसी ने डबल सेंचुरी नहीं बनाया, क्योंकि कोई मानता ही नहीं था। सिंगल सेंचुरी बनना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो 39 ईयर्स के बाद सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी बनाया
और उसके बाद सिर्फ 10 महीने के बाद ही सहवाग ने डबल सेंचुरी बना के दिखाया। ये क्यों हो पाया? क्योंकि 2010 में एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में डबल सेंचुरी हो सकता है। ये सारे जो भी प्लेयर्स हैं इनके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग हुआ, एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ कि अगर सचिन तेंदुलकर डबल सेंचुरी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आप देखिए, रोहित शर्मा ने उसके बाद 3 बार डबल सेंचुरी किया, मार्टिन गुप्टिन ने किया, क्रिस गेल ने किया, मतलब डबल सेंचुरी की जैसे बरसात होने लग गई। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि ये सारे प्लेयर्स का बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ। 1954 से पहले एक ऐसी मान्यता थी कि 1 माइल की जर्नी 4 मिनट से अंदर कभी हो ही नहीं सकती है। बहुत सारे प्लेयर आए, दौड़े, लेकिन कभी 1 माइल की जर्नी 4 मिनट के अंदर कंप्लीट कर नहीं पाए। 1954 में रॉजर बैनिस्टर आया और उसने ये जर्नी 3 मिनट्स 59.4 सेकंड्स में करके दिखाई। उसके बाद एक रिकॉर्ड सेट हुआ, एक बिलीफ सिस्टम सेट हुई कि यस, ये जर्नी 4 मिनट के अंदर हो सकती है। तो 1954 से लेके आज तक मेरे जानकारी के हिसाब से कम 5 लाख लोगों ने ये जर्नी 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करके दिखाई दोस्तों। और उसमें काफ़ी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस का भी समावेश है। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि जब भी ये प्लेयर दौड़ने के लिए आते थे तो इनके सामने रॉजर बैनिस्टर का चेहरा आता था कि साला ये इंसान अगर दौड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं दौड़ सकता। एक बिलीफ सिस्टम के साथ इन लोगों ने भागना चालू किया। आज आप लोग ज़रूर विचार करना कि ऐसे कौन से रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ हम हमारी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या हम इस रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं? क्या हमने हमारे लाइफ को और एक बार चांस देना चाहिए? क्या हमने एक बार और स्टेज डेयरिंग करनी चाहिए? एक बार और इंग्लिश बोलने की अटेम्प्ट करनी चाहिए? या फिर एक बार और बिजनेस करके देखना चाहिए? इस विषय पे ज़रूर विचार कीजिए दोस्तों। थैंक यू।